स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर का वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है, जिसका पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रतिदिन सुबह 11 बजे रेलवे भर्ती बोर्ड का ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कराया जाता है। तो इस ऑनलाइन रेलवे भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए और साथ ही साथ करंट अफेयर का वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इस समय के साथ वीडियो मिलते रहें। तो आते हैं आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक, आपने अमेजन की ऐप है, इसको बोलते हैं अलेक्सा। अलेक्सा क्या है यहाँ पर? ऑनलाइन हेल्पर के वॉइस के लिए किसे चुना है? तो डियर एस्पायरेंट, यहां पर राइट आंसर है, जैसे कि आप फोटो में यहां पर देख पा रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं अलेक्सा के नई वॉइस जो भारत के लिए है वो दी है अमिताभ बच्चन ने। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको मैं अमेजन कंपनी के बारे में डिटेल से बता देता हूं। अमेजन कंपनी के जो मालिक हैं जेफ बेजोस हाल में ही यहां पर सबसे अमीर आदमी वर्ल्ड के बन गए हैं। साथ ही साथ हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 5 जुलाई 1994 को। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन यूएसए में। और इसके अगर बात की जाए इसके संस्थापक कौन है, तो संस्थापक है दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस। तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर इन अनरेस्ट वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो यहां पर हम इस पुस्तक के बारे में डिटेल से जानेंगे, स्ट्रेटजी फॉर अनरेस्ट वर्ल्ड। अब हम यहां पर समझ गए होंगे इसके बारे में हम बात कर रहे हैं विदेश नीति के संबंधित। तो हमारे वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो हम सबसे पहले उनकी फोटो देखते हैं। ये है हमारे वर्तमान विदेश मंत्री जिनका नाम है एस जयशंकर। आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, हाल में ही इनकी पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर अनरेस्ट वर्ल्ड नामक पुस्तक का हाल में ही विमोचन किया गया है। और इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म 9 जनवरी 1955 को हुआ। 9 जनवरी 1955 को न्यू दिल्ली में हुआ। और इनका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो इनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। और हाल में ही इनकी पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड हाल में ही प्रकाशित हुई है। और इसके बारे में बात की जाए, वे 2015 से लेकर 2018 तक भारत सरकार के विदेश सचिव रह चुके हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है एस जयशंकर। और पहले वह व्यक्ति हैं जो पहले अपनी सेवा विदेश सचिव के रूप में देते रहे, अर्थात आईएफएस ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट हुए थे इंडियन फॉरेन सर्विसेज में। इसके बाद वर्तमान हमारे विदेश मंत्री हैं, बहुत ही अनुभव है इन्हें विदेश नीति के बारे में, इसीलिए मोदी कैबिनेट में इन्हें विदेश मंत्री बनाया गया है। तो राइट आंसर है एस जयशंकर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मैं डिटेल से बता दूं, ओजोन की एक लेयर है हमारी अर्थ के ऊपर जो हमें यूवी अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। आपको मैं बता दूं कि ऑक्सीजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओजोन। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? O3। तो आइए मैं इसका इंपॉर्टेंस बताता हूं और इसी के इंपॉर्टेंस के लिए इंटरनेशनल ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम उसकी फोटो देखते हैं। सेव ओजोन टू सेव अर्थ, ये इसकी इस बार थीम थी। और ओजोन अगर पृथ्वी पर नहीं रहेगी तो पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों से बचाना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये किसकी है? बेसिकली O3। और एक आपको गुड न्यूज भी बता दूं कि लॉकडाउन के कारण पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा कमी आई है, सॉक्स नॉक्स इमिशन कम हुआ है। सॉक्स नॉक्स क्या होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का जो उत्पादन है वो कम हुआ है, प्रदूषण कम हुआ है, जिसके कारण से ओजोन की जो क्षति हो रही थी उसमें कमी आई है। तो डियर एस्पायरेंट, यहां पर हमने हाल में ही जाना कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। और यह पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। और इट इज इंपॉर्टेंट, ओजोन इज इंपॉर्टेंट देन ऑक्सीजन। ओजोन इज इंपॉर्टेंट देन ऑक्सीजन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रतिनिधि मंडल, हम बात कर रहे हैं डिफेंस के बारे में, डिफेंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी हाल में ही बैठक हुई है। और ये वर्चुअली हुई है, वर्चुअली पहली बार हुई है। वर्चुअली होने का कारण क्या है? वर्चुअली का मतलब होता है इंटरनेट के माध्यम से, बैठक वीडियो कॉल के माध्यम से हुई। और यहां पर हम बात करें कि वर्चुअल मीटिंग कोरोना के कारण हुई है, कोरोना महामारी के कारण। आपको मैं सबसे पहले फोटो दिखाता हूं, ये हुई है अमेरिका के साथ। अब आपको मैं यहां पर एक और लेटेस्ट क्वेश्चन बताता हूं जो अभी हमने हाल के ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था, हाल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, इनको नोबेल पीस अवार्ड अर्थात
नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो जैसे कि हाल में ही इनके बारे में हमेशा भड़काऊ बयान देते रहते हैं, फिर भी यहां पर इनको नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो ये यहां पर एक हास्यप्रद नामांकन है और राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना है पाकिस्तान के फाउंडर, पाकिस्तान की इन्होंने स्थापना की। कौन थे? तो ये इंडियन मुस्लिम लीग के हेड थे उस समय, और ये अनशन पर बैठ गए थे। इन्होंने एक सेपरेट कंट्री की डिमांड की थी, और इस कंट्री को मांग किसने पूरी की थी? ये की थी M.K. गांधी जी ने। तो उसके बाद क्या हुआ था आपने देखा होगा, अगर आपने कोई लेटेस्ट बॉलीवुड मूवी जिसका नाम है गदर देखी हो, तो इसमें ये बताया गया कि किस तरह से वहां पर लोग स्थानांतरित हुए, किस तरह से इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। और इसी पे बेस्ड एक बुक लिखी गई है, जिन्ना द हिजेक्स ऑफ फॉलियर एंड रोल इन हिस्ट्री नामक पुस्तक हाल में ही पाकिस्तान के लेखक इश्तियाक अहमद के द्वारा लिखी गई है। तो आइए मैं आपको इनकी फोटो दिखाता हूं। इन्होंने पाकिस्तान के लिए एक और बुक लिखी थी, उसका नाम था पाकिस्तान द ग्रेसियन स्टेट। आपको मैं लेटेस्ट खबर एक बता दूं कि भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर, तो चाइना बॉर्डर में क्या है? चाइना बॉर्डर में बेसिकली यहां पर भारत और चीन के बीच अभी गतिरोध चल रहा है। हमने सबसे पहले देखा था ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना ने कैमरे तोड़ दिए। उसके बाद हमने प्योंग से लेक पर देखा कि यहां पर भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच गोलीबारी हुई। तो इश्तियाक अहमद की ये पुस्तक हाल में ही मोहम्मद अली जिन्ना के लिए आई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और बेसिकली ये कहां के हैं? तो ये पाकिस्तान के राइटर हैं और बहुत ही फेमस राइटर हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है किस राज्य सरकार ने MSME मीडियम स्केल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस परिस्थिति के लिए सिडबी बैंक के साथ समझौता किया है? बेसिकली क्या है? ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है। और इसके किसके साथ साझेदारी करके बनाएगा? तो सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखाता हूं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बारे में, आप देखें राजस्थान का मैप देख रहे होंगे। तो राजस्थान किसके साथ बॉर्डर बनाता है? राजस्थान बॉर्डर बनाता है पाकिस्तान के साथ। और राजस्थान में वर्तमान में किसकी सरकार है? तो राजस्थान में वर्तमान में सरकार है अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत किस पार्टी से हैं अशोक गहलोत? ये हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। और यहां पर बात की जाए यहां के राज्यपाल कौन है? तो यहां के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। आपको मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ कम से कम 10-12 फैक्ट बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको इस स्टेट से रिलेटेड या इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो ये आपका ना छूटे। तो मैंने आपको बताया कि राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। यहाँ की विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 10 सीटें हैं, और यहाँ की जो राजधानी है वह है जयपुर। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में ही पेटीएम फर्स्ट गेम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया है? तो सबसे पहले तो आप पेटीएम फर्स्ट गेम के बारे में जानिए। पेटीएम फर्स्ट ने अभी पेटीएम नामक कंपनी जिसके बारे में सबको पता होगा, पेटीएम ने हाल में एक फर्स्ट गेम नामक फीचर लॉन्च किया है। इसमें आप गेम अगर विन करते हैं, गेम विनर को क्या दिया जाएगा? यहां पर वॉलेट में मनी ट्रांसफर किया जाएगा, अर्थात गेम जीतने पर मनी मिलेगा। जैसे कि कौन कौन से गेम इस प्रकार से थे? आपने MPL के बारे में सुना होगा, मोबाइल प्रीमियर लीग, यहां पर मोबाइल में गेम जीतने पर पैसे मिलते थे। इसके अलावा आपने क्रिकेट 11 के बारे में सुना होगा, ड्रीम 11 यहां पर आपको पैसे देता था। तो इसी तरह से गेम फर्स्ट गेम नामक सुविधा पेटीएम में हाल में ही लॉन्च की है, और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब आपको मैं पेटीएम के बारे में डिटेल से बता देता हूं। पेटीएम की जो बेसिक कंपनी है उसका नाम है 197 नामक कंपनी है, और इसका जो यहां पर हेड है, इसके जो संस्थापक हैं वह हैं विजय शेखर शर्मा। और यहां पर हम बात कर रहे हैं यहां पर 197, और बेसिकली किसके लिए स्टार्ट हुई थी? तो मोबाइल और DTH रिचार्ज के लिए हाल में शुरू की गई थी, और इसने अपना लेटेस्ट फीचर फर्स्ट गेम लॉन्च किया है, और उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया सचिन तेंदुलकर को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किसने किया है? प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किसने किया है? तो यहां पर हम सबसे पहले यहां पर फोटो देखते हैं। ये हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। अब हम आपको डिटेल से बताते हैं कि बेसिकली ये मंत्रालय क्या क्या कार्य देखता है। तो यहां पर संस्कृति मंत्रालय का जो मुख्यालय है वह है शास्त्री भवन न्यू दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है शास्त्री भवन न्यू दिल्ली। और हाल में ही प्राचीन संस्कृति के अध्ययन के लिए 16 सदस्यीय टीम यहां पर गठित
की गई है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन, हाल में इसका निर्माण चल रहा है, निर्माणाधीन है, मुगल म्यूजियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो यहां पर हाल में ही योगी आदित्यनाथ जी का आपने कमेंट पढ़ा होगा। योगी आदित्यनाथ जी का कमेंट था, मुगल हमारे हीरो नहीं हो सकते, मुगल इज नॉट अवर हीरो। और क्यों ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया, बेसिकली वो मानते हैं कि मुगल विदेशी आक्रमणकर्ता थे और इस देश में बाहर से आए थे, तो इस कारण से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां के म्यूजियम का नाम रखा गया है हाल में ही छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर। ये कौन थे, तो ये मराठा शासक थे। सबसे पहले मैं आपको इनकी फोटो दिखाता हूं, आप इनकी जान रहे होंगे, ये है हमारे वीर शिवाजी। इनका जन्म कहां हुआ, तो इनका 19 फरवरी 1630 में इनका जन्म शिवनेरी फोर्ट अल्दारे में हुआ और इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ फोर्ट में हुई। और इनका पूर्ण नाम क्या था, तो इनका पूर्ण नाम था शिवाजी भोसले और इनका पत्नी का नाम था सकरबाई पुतलीबाई। इनकी 2 मुख्य रानियां थी। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। फेसबुक ने भारत में छोटे व्यवसाय के लिए कितने करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा की है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं सोशल मीडिया नेटवर्क वेबसाइट फेसबुक के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम फेसबुक के लोगों को देखते हैं और ये फेसबुक के मालिक, इनका नाम है मार्क जुकरबर्ग और हाल में ही इनके द्वारा ये अनुदान की घोषणा की गई है। और यहां पर अगर हम बात करें छोटे व्यवसाय के लिए 32 करोड़ रुपए अनुदान की घोषणा की गई है। जैसे कि कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, तो उस समय फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग यहां पर हेल्प के लिए आगे आए हैं। और यहां पर बात करें इनकी संपत्ति कितनी है, तो इनकी संपत्ति है 100.1 बिलियन डॉलर और ये कितना यहां पर डोनेट कर रहे हैं, 32 करोड़। और इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो इनकी पत्नी है प्रिस्ला चान और इनका पूर्ण नाम है मार्क इलियट जुकरबर्ग और इनका जन्म न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ। और इनको अगर बात की जाए, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे थे और वहां से ड्रॉप आउट हैं, अर्थात इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की और अपने फेसबुक नामक प्रोजेक्ट से पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। इनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना को कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बेसिकली आई क्यों थी। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोरोना वॉरियर्स के लिए आई थी, जो लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना के लिए अपनी जान का भी खतरा उठा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना बीमा के तहत 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया है। तो राइट आंसर है यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीना, 6 मंथ। ये किसके लिए है, ये है कोरोना वॉरियर के लिए, कोरोना वॉरियर। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। BWF ने थॉमस और उबेर कप, बेसिकली ये किसके लिए होते हैं, तो ये दोनों ही, थॉमस कप और उबर कप, ये दोनों कप किसके लिए होते हैं, बेसिकली होते हैं एड बैडमिंटन के लिए। और इन्होंने हाल में ही कब तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो आपको मैं सबसे पहले डिटेल से बताऊं, कोरोना महामारी के कारण ये डिसीजन लिया गया है। और आपको सबसे पहले मैं BWF की फोटो दिखाता हूं। ये बैडमिंटन का आयोजित कराने वाली संस्था है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, और इसने हाल में ही 2021 तक थॉमस और उबर कप को स्थगित करने का फैसला लिया है। इसका कारण अगर पूछा जाए तो इसका कारण है कोरोना महामारी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहां शुरू हुआ है। तो आपको मैं सबसे पहले फोटो दिखा रहा हूं, ये हम अपने कश्मीर की फोटो देख रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम हाल में ही वहां पर शुरू किया गया है। अब यहां पर बात करें कि यहां के जो राजा थे उनका नाम था हरि सिंह। हरि सिंह, उन्होंने सबसे पहले कोशिश की कि वो ना तो भारत के साथ मिलेंगे और ना ही पाकिस्तान के साथ, तो एक सेपरेट स्टेट बनाने का उनका प्लान था। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक पाकिस्तान बनाया, एक भारत बनाया और जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया। लेकिन जब पाकिस्तान के सैनिक यहां पर कबालियों के भेष में घुसे तो उसके डर से यहां के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ समझौता कर लिया और इस तरह से रियासत भारत में शामिल हो गई। और इसकी स्थापना अगर हम बात की जाए 2019 में हाल में ही मोदी सरकार ने इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और JNK नामक 2 अलग अलग यहां पर केंद्र शासित प्रदेश बन गए। और यहां पर हाल में ही कौन नियुक्त किए हैं, मनोज सिन्हा अपॉइंटेड किए गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। कहां से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं गाजीपुर से, यूपी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। योशिहिदे सुगा
को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो अभी हाल में ही हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने हाल में ही रिजाइन कर दिया था, और शिंजो अबे के बाद नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, योशिहिदे सुगा। आपको मैं सबसे पहले फोटो दिखाता हूं इनकी, आप फोटो देख पा रहे होंगे। आप राइट साइड में हैं नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ये बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन है, और ये हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जापान के शिंजो अबे। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। योशिहिदे सुगा इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आते हैं हमारे आज के लकी क्वेश्चन पर। वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह अर्थात वीनस पर एलियन लाइफ होने के संकेत किस गैस की वजह से मिले हैं। तो आपको एक क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में बताया था, यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे शुक्र ग्रह के वायुमंडल में एक गैस देखी गई है, और उस बैक्टीरिया की यहां पर खोज हुई है जो ऑक्सीजन रहित माहौल में रह सकता है। उसके लिए यहां पर अनुकूल परिस्थिति 80 डिग्री टेम्परेचर है, और इस कंडीशन में यह बैक्टीरिया यहां पर रह सकता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किस गैस के कारण यह बैक्टीरिया की यहां पर पुष्टि हुई है। तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। और आते हैं आज के हमारे एंड लकी क्वेश्चन के बाद एंड नोट पर। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर भेजें, और अगर इस वीडियो पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे।